24 घंटा 24 आवर हम लोग को सपोर्ट मिलता है, जिनके कारण आज बहुत सारे लोग कामयाब हो पा रहे हैं। और वो सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हम लोग को कुछ समय दें और तैयार जोश है? एक बार जोर से होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। एक्साइटेड है? एक्साइटेड है? ओके, सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम पप्पू कुमार शाह हुआ और मैं बेसिकली समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और उन सभी लोगों को एक मौका मिलेगा सम्मानित होने का। यस या नो? यस सर। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से काम किए अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में, जिसके कारण उन सभी लोगों को सम्मानित होने का मौका मिलेगा। जब आप सभी लोगों ने इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले जब प्रोग्राम अटेंड किया था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सिस्टम में काम करके एक लेवल अचीव किया। उन सभी लोगों को जब आप देखेंगे तब आपको भी लगेगा कि ये इंडस्ट्री से वास्तव में कुछ हो सकता है। तो ये सब चीज तो बात की बात है, ये आपको आगे जो भी सेशन चलेगा उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे पहला चीज आज की डेट में जो हमें जानना है, ये जो रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन किसके लिए होता है? एनीबॉडी? रिकॉग्निशन किसके लिए होता है? रिकॉग्निशन किसके लिए होता है? रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है बताइए? रिकॉग्निशन मतलब सम्मानित करने का मौका। यस या नो? और सम्मानित उनको करने का मौका मिलता है जिन्होंने कुछ खास किया होगा, कुछ अलग किया होगा। यस या नो? क्योंकि आज यहाँ पे हम सभी लोग बैठे हुए हैं। यस या नो? लेकिन क्या सारे लोगों को रिकॉग्नाइज होने का मौका मिलेगा? सारे लोगों को यहाँ पर आके वेलकम या आप बोल सकते हैं रिवार्ड लेने का मौका मिलेगा? हाँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अच्छे से मेहनत किया होगा अपने एरिया में और एक लेवल अचीव किया होगा जो यहाँ पे आके सम्मानित होंगे। यस या नो? लेकिन सम्मानित तो हर कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन सम्मानित होने के लिए हर आदमी को कम से कम एक लेवल अचीव करना पड़ता है। यस या नो? तो रिकॉग्निशन उन लोगों के लिए होता है जो इस सिस्टम में काम करने के बाद एक अच्छा लेवल अचीव करते हैं, या आप ये बोलिए कि मिनिमम कम से कम वो पहले लेवल को अचीव करते हैं। और लेवल अचीव करने के बाद वो इस संस्था में आने के बाद उन्हें रिकॉग्नाइज करने का मौका मिलता है, उनको स्टेज पे बुला के सम्मानित करने का मौका मिलता है, मोमेंटो दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, बोलने का मौका दिया जाता है, उनका जो जर्नी रहा काम करने के दौरान उसका फीडबैक आपको जानने का मौका मिलता है और आप ये समझ पाते हैं कि किस तरह से एक इंसान इस इंडस्ट्री में आने के बाद कामयाब होता है। यस या नो? तो सबसे पहले ये सब चीज स्टार्ट करने से पहले आज हम सभी लोग एक चीज और जानते हैं, क्योंकि आज के डेट में जितने भी लोग आप बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज जरूर चल रहा होगा कि हम लोग जो यहाँ पे आए हैं और हम में से कुछ लोगों को जो मौका मिला है रिकॉग्निशन लेने का या रिवार्ड लेने का, ऐसा क्यों ना हो कि हम लोग भी ले सके। यस या नो? यस या नो? तो रिकॉग्निशन हर किसी के लिए हो सकता है, हर आदमी इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक लेवल अचीव करने के बाद ले सकता है। लेकिन मैक्सिमम लोग सही तरीके से अपने लेवल को अचीव नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे रीजन होता है विश्वास। बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं इस काम को, इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो आने टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। मतलब प्रोग्राम्स में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जब वो मार्केट में काम करते हैं तो मार्केट में कुछ नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो उनको लगता है कि शायद यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। यस सर? और वो क्या करते हैं कि जो डिसीजन अपना लिया उस डिसीजन को उसी समय में भूल जाते हैं और उनको लगता है कि शायद मेरे से होने वाला नहीं, क्योंकि तुरंत में डिसीजन लिया कि नहीं मुझे करके दिखाना है, बहुत कुछ करना है अपने लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, अपने सपने को पूरा करना है। लेकिन जब कुछ लोगों का बात को सुनते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं जो उन्हें
ये समझाते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, तो उनके माइंड में एक नेगेटिव चीज चलने लगता है और उनको लगता है कि जो बाहर के लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लाइफ में कामयाब होना है, हम सभी लोगों को कामयाब होना है, लेकिन कामयाब होने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ऑलवेज बिलीव करना है अपने ऊपर में। आप इतना जागरूक हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं ये आपको पता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप किसी दूसरे का बात सुन के अगर आप कोई चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपने लाइफ में इस इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, किसी अदर जगह पे आप कुछ खास कर पाएंगे या आप अपने लाइफ में कुछ खास जगह पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि आज के डेट में जितने भी लोग हो या आप जहां पे रहते हैं, आपके अगल बगल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी इंडस्ट्री से सक्सेसफुल हैं, किसी न किसी जगह से कामयाब हैं, लेकिन आप उसमें एक कॉमन चीज देखते हैं। जितने भी लोगों से आपने अभी तक मिला होगा या जितने लोगों को आप जानते हैं, उसमें एक कॉमन चीज क्या दिखता है कि शुरू से उनके अंदर में एक डेडिकेशन था उस काम को लेके, और दैट्स व्हाई उस डेडिकेशन के कारण ही उनको सफलता मिला। यस या नो? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। वो डेडिकेशन क्या होता है? वही डेडिकेशन आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब काम करते हैं तो एक्साइटमेंट के कारण या लीडर लोगों से मिलने के कारण या अपने अपलाइन के मिलने के कारण उनको लगता है कि नहीं सब कुछ संभव है, मतलब मैं कमीशन ले सकता हूं, मैं बोनस ले सकता हूं, मैं यहां से ट्रिप ले सकता हूं, मैं यहां से कार ले सकता हूं, मैं यहां से ईच एंड एवरीथिंग ले सकता हूं। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उनको लगता है कि मैं यहां से नहीं कर सकता हूं। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर जब वो कुछ लोगों से मिलते हैं या कुछ अपलाइन से मिलते हैं या कुछ एक्टिव सीनियर से मिलते हैं जिनका ड्रीम पूरा होता है या जिनका सपना पूरा होता है, तो फिर उनके अंदर में आता है कि नहीं मेरा भी हो सकता है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो मोटिवेशन बार बार आपके अंदर में जब लेने का जरूरत होता है, कभी लगता है कि नहीं हो सकता है, कभी लगता है कि हो सकता है, तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से एक बार 100% बिलीव कीजिए, और जब एक बार आप शुरुआत करेंगे तो शुरुआत करने के बाद कभी भी बैक मत जाइए, क्योंकि बैक जाने के बाद क्या होता है, आप कुछ डिस्टेंस तय करते हैं, और जब आप डिस्टेंस तय करते हैं और जब आप बैक जाते हैं तो आप कितना कदम बैक जाते हैं आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो एक बार जब भी आप काम करें, जब भी शुरुआत करें, या जो भी आपके टीम में लोग शुरुआत करते हैं उनको उस हिसाब से बिलीव दिलाइए या उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग दीजिए कि जब वो शुरुआत करे तो वो कंटिन्यू 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक कंटिन्यू करते रहे, तभी जाके आप एक बेस्ट रिजल्ट देख पाएंगे, एक अच्छा परिणाम देख पाएंगे, और आपको दिखाई देगा कि इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद एक इंसान अपने लाइफ में क्या क्या चीज हासिल कर पाता है। मैंने अपने लाइफ में देखा कि बहुत सारे लोग कुछ टाइम बाद नेगेटिव हो जाते हैं, फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर से नेगेटिव हो जाते हैं, और जितने भी लोग इस टाइप के होते हैं वो सारे लोग में से अगर हम परसेंटेज अगर देखें, अगर 10 लोगों का अगर मैं एक उदाहरण दूं कि 10 लोगों को मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद पॉजिटिव होते हैं, कुछ टाइम बाद नेगेटिव होते हैं, कुछ टाइम बाद मोटिवेट होकर काम करना शुरू करते हैं, कुछ टाइम बाद फिर नेगेटिव हो जाते हैं। इसमें से सक्सेस का जो रेशियो है वो अबाउट आप ये समझ लीजिए 40 से 50% है। यानी जो लोग बार बार मोटिवेट होके काम करना शुरू करते हैं, सीनियर से मिलकर काम करना शुरू करते हैं, उनका सक्सेस रेशियो आप 50-50 बोल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब आप काम करें तो 100% पॉजिटिव माहौल बना के काम करें, एनवायरनमेंट के साथ काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके रास्ते में मिलेंगे। जब आप इस काम को स्टार्ट किए हैं तो आपके रास्ते में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको भटकाने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपसे ये चीज नहीं हो सकता है, आप ये नहीं कर सकते हो, आपके अंदर में वो क्वालिटी नहीं है, या आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने बहुत सारे लोग को देखा इस काम को करते हुए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो इस काम को छोड़ देता है। आज के डेट में आप मेरे को बताइए, क्या कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर कोई एक आदमी काम करना शुरू किया और उसको सफलता मिल गया, और उसको देख के सारे लोग उस काम को कर रहे हैं और उसमें उसको सफलता मिल जाता है? किसी भी जगह पे आप बात कीजिए, एग्जाम का बात कीजिए, किसी बिजनेस का बात कीजिए, किसी इंडस्ट्री का बात कीजिए, या किसी गांव या किसी समाज में जो इलेक्शन होता है उसका बात कीजिए, कभी ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी असफल हो गया तो उसको देख के हमारे माइंड में कभी नहीं आएगा कि हाँ हम इस काम को करेंगे तो हम भी असफल हो जाएंगे? कभी ऐसा आता है? आज नगर निगम का चुनाव है, होने वाला है, यस या नो? मतलब इस बार बहुत सारे लोग
बहुत सारे एरिया को नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया। अब एक चीज मेरे को बताइए, जो चुनाव में इस बार हार जाएंगे, क्या गारंटी है कि अगले बार वो खड़ा नहीं होंगे? क्या लोग उसको समझाएगा कि पिछले बार आप खड़ा हुए थे, आप हार गए, अब मत खड़ा होइए? या ऐसे लोगों को समझाएगा कोई कि देखो फलाना आदमी पिछले बार खड़ा हुआ था, इस बार भी अगर तुम खड़ा होगे तो वो नहीं जीता तो तुम भी नहीं जीतोगे? ऐसा है क्या? अगर कोई एक आदमी असफल हुआ तो क्या इस बात की गारंटी है कि इसके बाद जो भी उस काम को स्टार्ट करेगा वो भी असफल होगा? गारंटी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। हम आज कोई काम कर रहे हैं, हमारे अंदर में किस तरह का क्वालिटी है, हमारे अंदर में किस तरह का क्षमता है, वो किसी दूसरे से हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उदाहरण देने लगते हैं, एग्जाम्पल देने लगते हैं कि देखो मेरे गांव में एक फलाना लड़का था जिसने एक कंपनी ज्वाइन किया था, 3 महीना काम किया, 6 महीना काम किया, और 3 महीना 6 महीना काम करने के बाद वो कुछ नहीं कर पाया, और मुझे लगता है कि तुमको भी नहीं करना चाहिए। तो क्या वो आदमी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? क्यों गलत बोल रहे हैं? क्यों गलत बोल रहे हैं? अगर किसी ने बोला कि मेरे गांव में एक आदमी किसी कंपनी को ज्वाइन किया था और 3 महीना काम करने के बाद वो छोड़ दिया, उससे नहीं हुआ, और उसका एग्जाम्पल हमारे सामने ने किसी ने रखा, तो क्या हम उसका बात मान लेंगे? बात मान लेंगे? अगर हम बात मानते हैं तो आप ये समझिए कि हमारे मैच्योरिटी को दर्शाता है कि हमारा आईक्यू क्या है, या हमारा सोच क्या है, या हमारा क्वालिटी क्या है। अगर कोई आदमी फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके फेल होने से डिसाइड होता है कि हम भी फेल हो जाए। यस या नो? डिसाइड होता है? नहीं डिसाइड होता है। यानी कि हर कोई के अंदर में क्वालिटी होता है, बट उस क्वालिटी को निखारने के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म का जरूरी है, या एक सही मार्गदर्शन का जरूरी है, एक सही गाइडलाइन का जरूरी है, तभी जाके आप अपने लाइफ में कामयाब हो पाए। आज के डेट में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे सेक्टर पे एक अच्छा भविष्य बनाए। उसके पीछे रीजन था उनका 100% फोकस। उसके पीछे रीजन था कि वो अपने काम को लेके ऑलवेज सीरियस रहते थे। मैंने उनको देखा कि ऑलवेज, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम काम तो करते हैं और हमें लगता है कि हाँ हमारा दूसरा काम है, तो इस काम को छोड़ के हम दूसरे काम को करने चले जाते हैं। तो अगर आपको सक्सेस करना है और अपने लाइफ में कामयाब होना है, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो इंडस्ट्री है, एस्ट्रोविजन इंडिया जो परिवार है, ये एक ऐसा परिवार है जो आपके सिर्फ सपने को पूरा नहीं करती है, आपके एक अच्छा भविष्य बनाने का भी काम करती है। आज जहां अपने इंडिया में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, हम सभी लोगों को पता है। यस या नो? पता है ना? आज अपने इंडिया में सबसे तेजी से आज एक बेरोजगारी बढ़ रहा है। आपको पता है कि हर साल मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है। एग्जाम देने के बाद लाखों लोग पास आउट होते हैं। तो क्या भारत सरकार या जो हम जहां पे हम रहते हैं वो सरकार सारे लोगों को जॉब मुहैया करा सकती है? तो आज जितने लोग पास आउट होते नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा अधिक लोग बेरोजगार के रूप में पैदा हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। यस या नो? तो आज के डेट में जो ये इंडस्ट्री है, आपने देखा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। यानी हमारी जो, हमें नहीं पता कि आप में से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, किस लेवल तक जाएंगे। क्योंकि आप देखते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ट्रेन से यहाँ आए होंगे, आपने आपका जो भी पॉइंट होगा जहां से आपने ट्रेन पकड़ा होगा, और आपका ये गोल रहा होगा कि हमें समस्तीपुर स्टेशन उतरना है। आपने अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई व्यक्ति लखीसराय में ट्रेन पकड़ा और उसको समस्तीपुर उतरना था, आप मेरे को बताइए आपके साथ जितने लोग लखीसराय में बैठे होंगे उस बॉगी में, क्या सारे के सारे लोग समस्तीपुर आपके साथ उतरे हैं? उतरे हैं? हो सकता है कि कुछ लोग बरौनी में उतर गए होंगे, बरौनी से पहले जो जंक्शन होगा वहां पे उतर गए होंगे, बरौनी के बाद दलसिंहसराय में उतर गए होंगे। लेकिन जिनका लक्ष्य, जिनका गोल पहले से पता था कि समस्तीपुर में उतरना है, वो रास्ते में कौन कहां उतरा, कौन कहां नहीं उतरा, उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो कहां पे उतरे? समस्तीपुर। यस या नो? तो सेम चीज अपना जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में ज्वाइन बहुत सारे लोग करेंगे, हजारों लोग करेंगे, लाखों लोग करेंगे, लेकिन लाखों लोग
किस लेवल के लिए जाएंगे, किस लेवल के लिए काम करेंगे, हम में से कोई नहीं जानता है। बहुत सारे लोग पहले लेवल अचीव करेंगे और पहले लेवल पे ही गायब हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पहले लेवल पर जितने लोग गायब हुए उनको देख के वो लोग चले जाएंगे। ऐसे भी होता है, यस या नो? कुछ लोग होंगे जो दूसरे लेवल पर अचीव करेंगे, कुछ लोग होंगे तीसरे लेवल पर अचीव करेंगे, कुछ लोग होंगे चौथे लेवल पर अचीव करेंगे, कुछ लोग होंगे पांचवें लेवल पर अचीव करेंगे, और पांचवें लेवल पर अचीव करने के बाद भी वहां से बैक हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा अपने लाइफ में एक सक्सेस का एक नया नया डिफिनेशन तैयार करते रहेंगे, नया नया जर्नी तैयार करते रहेंगे। मतलब उनको एक ही चीज लगता है कि हमें अपने लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ना है, कौन कहां पे उतर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज हमारी इंडस्ट्री जो हम सभी लोगों को सिखाती है। आज बहुत सारे लोग जब ज्वाइन करते हैं उनके अंदर में एक एनर्जी होती है कि संसद में काम करके 1 साल 1.5 साल 2 साल में अपने लाइफ में एक मुकाम को हासिल कर लेंगे, जो कि ये संस्था बोलती है कि अगर आप इस बिजनेस को कंटिन्यू 100% सीरियस होकर अगर आप करते हैं तो आसानी से एक अच्छे लेवल को अचीव कर सकते हैं। बशर्ते इसके लिए आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, अपने सीनियर पे भरोसा होना चाहिए, अपने संस्था पे भरोसा होना चाहिए, अपने सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए और ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए। यस या नो? बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन उनको अपने ऊपर पे भरोसा नहीं होता है। अब एक चीज मेरे को बताइए, आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको खुद पता नहीं है कि इस इंडस्ट्री से हम अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, तो क्या आप दूसरे लोगों को मदद कर पाएंगे उन्हें एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए या उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए? पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं। तो ये इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सबसे पहला चीज है कि आप अपने ऊपर में बिलीव कीजिए। बिलीव इन योर ऑन सेल्फ, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, मतलब खुद अपने ऊपर में बिलीव कीजिए। जब तक आप अपने ऊपर में विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं इस इंडस्ट्री से क्या कर सकता हूं, 1 साल में किस पोजीशन में, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है कि आप 3 महीने बाद कहां पहुंचोगे, 6 महीना बाद कहां पहुंचोगे, 1 साल बाद कहां पहुंचोगे, तो आप दूसरे को क्या बताओगे कि क्या हो सकता है, किस जगह पर जा सकते हैं, कितना इनकम कर सकते हैं, कुछ नहीं बता पाओगे। तो ये इंडस्ट्री के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, कुछ लोगों से मिलाऊंगा भी जिन्होंने 3 महीना काम करके एक अच्छा लेवल अचीव किया, 6 महीना काम करके अच्छा लेवल अचीव किया, 9 महीना काम करके अच्छा लेवल अचीव किया, 12 महीना काम करके एक अच्छा लेवल अचीव किया। और कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिलेंगे जो इस इंडस्ट्री में जब ज्वाइन किए तब से लेके आज तक उनका काम कंटिन्यू बढ़ता ही रहा, उनका इनकम कंटिन्यू बढ़ता ही रहा। बहुत सारे लोग से आपको मिलने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सभी लोग इस संस्था के बारे में थोड़ा सा डीपली जानकारी लें, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमें कामयाब होना है तो जिस जगह से कामयाब होना है उस जगह के बारे में हमारे पास 100% एक सही जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा नेटवर्क को जब तक आप उस जगह के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक संभव नहीं है कि आप उस जगह पे सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। आज हम जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्था के बारे में आप सभी लोग को तो मोटा मोटी जानकारी होगा कि जो संस्था है उसका नाम क्या है? एस्ट्रोविजन इंडिया। पूरा नाम क्या हो गया? एस्ट्रोविजन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यस या नो? और ये जो संस्था है आज के डेट में लोगों के लिए काम करती है। इसका शुरुआत, इसका विजन, इसका मिशन का अगर हम बात करें तो आपको ये दिखाई देगा कि इसकी सोच बहुत बड़ी है। ये क्रांति के रूप में लोगों के बीच में उभरा। अभी आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था, जब कोरोना वायरस अपने इंडिया में बढ़ रहा था, उस समय में सबसे ज्यादा मिडिल परिवार लोगों को दिक्कत हुआ, मिडिल फैमिली वाले। यस या नो? उस टाइम में सबसे ज्यादा आप बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के कारण पूरे इंडिया में हर परिवार को दिक्कत हुआ। यस या नो? और लगभग 13 करोड़ लोगों का जॉब भी चला गया। अब सोचिए कि उस टाइम में लोगों ने किस तरीके से अपने आप को मेंटेन किया होगा या अपने परिवार को चलाया होगा। लेकिन उसमें एक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा विकसित की, वो थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का पे आउट बढ़ा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का फ्यूचर दिखाई देने लगा कि जो इंडस्ट्री, मैक्सिमम इंडस्ट्री लॉकडाउन के टाइम में बंद हो गई, वही लॉकडाउन के टाइम में उसी विषम परिस्थिति में बस एक इंडस्ट्री कंटिन्यू खड़ा रही और लोगों को इनकम देते रही, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
आज के डेट में भारत सरकार ने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर गाइडलाइन बना दिया, रूल रेगुलेशन तैयार कर दिया और भारत सरकार ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है जहां पर रोजगार का सृजन किया जा सकता है। आज हमारे इंडिया में बहुत सारा बेरोजगारी है, उस सारे बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, या उस बेरोजगारी को भारत सरकार चाह के भी खत्म नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार अगर चली जाए और दूसरा कोई नया सरकार बने और आए और आपको रोजगार देना शुरू कर दे, क्योंकि आज हमारी देश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हर कोई के माइंड में एक ही चीज है कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, और वो जरिया है जॉब। तो शायद संभव नहीं है कि हर कोई को जॉब आसानी से मिल जाए, लेकिन ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर अनलिमिट, मतलब आप ये बोल सकते हैं जितने चाहे उतने लोगों को रोजगार मिल सकता है। और हम लोग लकी हैं, या आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि हम सभी लोगों को अपने ऊपर में गर्व महसूस करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एक ऐसे संसद से जुड़े हैं जहां पर सिर्फ हम अपने कैरियर को बनाते नहीं हैं, जहां पर सिर्फ हम रोजगार करते नहीं हैं, हम दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के समान अवसर बनाते हैं। यस या नो? कोई ऐसा इंडस्ट्री जहां पे आप क्या कर रहे हैं पता नहीं, आप कहां पे पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो प्लेटफॉर्म आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार तो करता है और साथ में एक अपॉर्चुनिटी ये भी देती है कि आप अपने कारण और भी बहुत सारे लोगों को तैयार कर सकते हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो ये हमारी संस्था का पावर है जहां पर हर आदमी कामयाब हो सकता है, हर आदमी अपने लाइफ में एक पोजीशन पे जा सकता है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया जो हमारी कंपनी है, वो कंपनी जो कि आप सभी लोगों को पता है एस्ट्रोविजन इंडिया, जो आज के डेट में आप बोल सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूप के माध्यम से उभरती हुई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए एक सोच बन चुकी है। तो हम इसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एक आम आदमी इस इंडस्ट्री में किस तरीके से कामयाब हो सकता है और लोग